आज का हमारा जो टॉपिक है फ्रैक्चर में इससे पहले हमारा नेक्स्ट जो वीडियो था उसमें हमने फ्रैक्चर के डेफिनेशन, कॉज और टाइप्स के बारे में हमने बताया था। तो एक बार मैं और बता देता हूँ। जो सबसे पहले हमारी थी इसमें डेफिनेशन के बारे में बात की थी। डेफिनेशन क्या होती है फ्रैक्चर की? जो फ्रैक्चर की जो डेफिनेशन है वो है ब्रेक डाउन ऑफ बोन इन इंटीग्रिटी ऑफ बोन। बोन की जो इंटीग्रिटी होती है वो क्या हो जाती है? ब्रेक डाउन हो जाती है। या हम बोल सकते हैं कंटिन्यूटी ऑफ बोन इज ब्रेक डाउन ऑफ इंटीग्रिटी इन द बोन इज कॉल्ड फ्रैक्चर। मतलब फ्रैक्चर में क्या होता है, जो बोन की जो इंटीग्रिटी होती है या नॉर्मल जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन हो जाता है, उसी को हम फ्रैक्चर कहते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारे फ्रैक्चर के बाद में हमने नेक्स्ट थे हमारे कॉज थे। कॉज के अंदर हमने बात किया जिसमें मोस्ट कॉमनली जो कॉज देखने को मिलता है वो आर टी होता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है। रोड ट्रैफिक जो एक्सीडेंट होता है ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है। ठीक है। इसके बाद हमने नेक्स्ट बताया डोमेस्टिक हजार्ड्स बताए। जैसे घर पे जब इंसान रहता है तो घर में जैसे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं तो उसको हम डोमेस्टिक हजार्ड्स कह सकते हैं। एक होता है ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स। ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स क्या होता है? जैसे कोई कंपनी में काम कर रहा है या कोई फैक्ट्री में वर्क कर रहा है तो वहाँ पे कोई व्हीकल्स के क्या बन रहे हैं, पार्ट्स बन रहे हैं, तो वो क्या होता है कि इंसान के ऊपर गिर जाए। जैसे कि इंसान काम कर रहा है, काम करते करते उसके जैसे स्कल पर गिर गया, स्कल पर गिर करके क्या हो सकता है उसकी वजह से डिप्रेशन नाम का फ्रैक्चर हो सकता है। ठीक है। जो स्कल की जो बोन थी वो क्या हो जाती है? ब्रेन के अंदर धंस जाती है। धंसने की वजह से क्या हो जाता है? फ्रैक्चर हो सकता है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है ये हो गया। इसके बाद में स्पोर्ट्स की वजह से भी क्या हो सकते हैं? फ्रैक्चर कॉज कर सकता है। स्पोर्ट्स में इंसान मतलब कि रनिंग कर रहा है, रनिंग करता करता क्या हो जाता है एकदम से कोई मतलब कि पत्थर या कुछ मतलब टकरा जाता है। टकराने की वजह से क्या है वो गिर जाए वो, तो उसकी वजह से जो फ्रैक्चर होता है उस फ्रैक्चर को हम कहेंगे स्पोर्ट्स फ्रैक्चर कहेंगे। ठीक है। स्पोर्ट्स या गेम फ्रैक्चर कह सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं ये कॉज हो गए। कॉज के बाद हमने बात की थी टाइप्स की। इसमें बहुत सारे टाइप्स बताए। एक तो हमने बताए पैटर्न के हिसाब से टाइप बताए थे। पैटर्न मतलब टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर इन पैटर्न के हिसाब से जो फ्रैक्चर बताए थे वो बताए थे। ओपन फ्रैक्चर की बात की थी इसमें हमने। ओपन फ्रैक्चर होता है। ओपन को हम कंपाउंड फ्रैक्चर भी कहते हैं। कंपाउंड एक था हमने। इसके बाद में बताया था हमने क्लोज फ्रैक्चर बताया था। क्लोज फ्रैक्चर को हमने सिंपल फ्रैक्चर बोला था। सिंपल फ्रैक्चर। इसके बाद हमारा तीसरा जो था उसमें था कंप्लीट फ्रैक्चर। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट फ्रैक्चर था अनकम्प्लीट फ्रैक्चर था। अनकम्प्लीट ये हमारे थे पैटर्न के हिसाब से। इसमें था लिस्ट ऑफ पैटर्न फ्रैक्चर। ये पैटर्न फ्रैक्चर के हिसाब से एक लिस्ट बनाई थी हमने फ्रैक्चर की। ओपन फ्रैक्चर हो सकता है, ओपन या कंपाउंड फ्रैक्चर, क्लोज या सिंपल फ्रैक्चर। इसके बाद कंप्लीट फ्रैक्चर, अनकम्प्लीट फ्रैक्चर। इसके बाद में हमने बताया था कि पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। इसके बाद हमने बहुत सारे टाइप बताए फ्रैक्चर के। ठीक है। उसमें हमने नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताया जो ओपन फ्रैक्चर होता है जिसमें क्या होता है कि जो बोन होती है वो स्किन से बाहर निकल जाती है, ब्रेक डाउन होकर के आउटर एनवायरनमेंट में आ जाती है। बोन का कोई भी एनी पार्ट्स आउटर एनवायरनमेंट में जब हमें सीन होता है तो उसको हम कहते हैं ओपन फ्रैक्चर कहा जाता है। क्लोज फ्रैक्चर मतलब बोन ब्रेक डाउन हो गई है पर फ्रैक्चर होने के बाद में स्किन बरकरार है, स्किन इम्पैक्ट नहीं हुई है, नॉट इम्पैक्ट मतलब जो स्किन थी वो प्रभावित नहीं हुई है, तो उसको हम कहते हैं क्लोज फ्रैक्चर। उसको कहते हैं क्लोज या सिंपल फ्रैक्चर कहा जाता है। कंप्लीट फ्रैक्चर में क्या होती है? बोन होती है। बोन बिल्कुल ही जो उसके जो पार्ट्स होते हैं मतलब कि डिस्टल या जो मतलब बीच में से क्या हो जाती है बोन होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है और उसके जो पार्ट्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। दोनों पार्ट्स हैं बोन के शाफ्ट से क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं कंप्लीट फ्रैक्चर। एक होता है अनकम्प्लीट फ्रैक्चर में क्या होता है कि जो अनकम्प्लीट फ्रैक्चर है, अनकम्प्लीट फ्रैक्चर के अंदर जो बोन होती है वो पूरी कंप्लीटली फ्रैक्चर नहीं होती। जैसे बोन है, बोन क्या होती है बीच में से थोड़ी सी अफेक्ट हो गई, बीच में से थोड़ी सी फ्रैक्चर हो गई और उसके बाद में क्या है कंप्लीटली मतलब कि उसके बाद में कंप्लीट है, तो इसमें आधी हाफ हो जाती है। हाफ तो बोन क्या होगी? फ्रैक्चर होगी और हाफ बोन है जो कंटिन्यू है, इसको हम कहते हैं अनकम्प्लीट फ्रैक्चर। एक होता है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर जो होता है, पैथोलॉजिकल जो फ्रैक्चर होता है इसमें क्या होता है कि बोन के अंदर या तो कोई ऑस्टियोपोरोसिस नाम की डिजीज हो गई है या बोन के अंदर इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन पस फॉर्मेशन हो गया, उसकी वजह से बोन क्या हो गई है? कमजोर हो गई है, वीक हो गई है, उसकी वजह से जो फ्रैक्चर हो रहा है उसको हम पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कहते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं इसकी। ये तो था हमारे पैटर्न के हिसाब से। एक होता है
फ्रैक्चर नेम मतलब कि जहाँ पे साइट होता है साइट के अकॉर्डिंग फ्रैक्चर का नाम आता है नेम ऑफ फ्रैक्चर। फ्रैक्चर का नेम होता है अकॉर्डिंग टू साइट, मतलब जिस साइट पे फ्रैक्चर हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमारे फ्रैक्चर के साइट के नाम से भी आता है। ठीक है, ये भी एक दूसरा था, ये भी इसके बारे में भी हमने नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ फ्रैक्चर, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ फ्रैक्चर। इसके बारे में आज हम नेक्स्ट हमारी जो वीडियो बना रहे हैं इसमें हम बात करेंगे। तो हमारा जो आज का जो टॉपिक है साइन एंड सिम्टम, साइन एंड सिम्टम ऑफ फ्रैक्चर, साइन एंड सिम्टम ऑफ फ्रैक्चर। साइन एंड सिम्टम जो फ्रैक्चर के साइन एंड सिम्टम है, जब भी बोन के अंदर फ्रैक्चर होता है तो बोन के अंदर जब भी बोन के अंदर फ्रैक्चर होगा तो सबसे पहले जो बोन होती है वो क्या होगी, ब्रेक डाउन होगी। तो सबसे पहले बोन के अंदर क्या होता है, पेन होगा। सबसे पहले हमको क्या देखने को मिलेगा, पेन देखने को मिलेगा, पेन होगा। और क्या होगी वहाँ पे स्वेलिंग देखने को मिलेगी, स्वेलिंग देखने को मिलेगी। और क्या होगा, रेडनेस देखने को मिलेगी, रेडनेस होगी वहाँ पे। और क्या देखने को मिल सकती है हमको उस जगह पे, सबसे पहले पेन होगा, इसके बाद में स्वेलिंग होगी, रेडनेस देखने को मिलेगी। और वहाँ पे क्या देखने को मिल सकता है, टेंडरनेस देखने को मिलेगी, टेंडरनेस देखने को मिल सकती है। जिस पार्ट के अंदर डिफॉर्मिटी, जिस पार्ट के अंदर जो बोन फ्रैक्चर हुई उसके क्या होंगे, लॉस ऑफ फंक्शंस देखने को मिलेंगे, लॉस ऑफ फंक्शन, लॉस ऑफ फंक्शन देखने मिलेंगे उस पार्ट के। इसके बाद में और क्या हो सकते हैं, शॉर्टनिंग ऑफ बोन, वहाँ पे जो जिस पार्ट के अंदर फ्रैक्चर हुआ उस पार्ट में क्या हो जाएगी, शॉर्टनिंग ऑफ बोन, शॉर्टनिंग ऑफ बोन, बोन, शॉर्टनिंग ऑफ बोन। जो बोन का, जिस बोन का फ्रैक्चर हुआ है उसकी जो बोन होती है उसकी क्या होगी, उसकी शॉर्टनिंग होगी। हमको क्या होगी, सीन देखने को मिलेगी, सीन होगी, शॉर्टनिंग देखने को मिलेगी। जो बोन है शॉर्ट हो जाएगी, जहाँ पे भी फ्रैक्चर होगा उस फ्रैक्चर होने की वाली साइड पर क्या होगा, शॉर्टनिंग आ जाएगी। इसके बाद में और क्या देखने को मिल सकता है हमको, जो मोस्ट कॉमनली जो इसके अंदर फ्रैक्चर के अंदर जो हमको साउंड, वहाँ पे जो साउंड सुनाई देगी वो देगी हमें क्रीपेटस नाम की साउंड सुनाई देती है, क्रीपेटस साउंड। जहाँ पे भी फ्रैक्चर होता है उस फ्रैक्चर वाली साइड को हम फील करके देखते हैं तो उस जगह पे हमको जो साउंड सुनाई देती है वो क्रीपेटस साउंड देखने को मिलती है। ये एक मोस्ट कॉमन, मतलब कि इसका साइन सिम्टम मान सकते हैं, इसको मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होता है ये मेनली जहाँ पे भी फ्रैक्चर होगा उसमें क्रीपेटस नाम की साउंड सुनाई देती है। ठीक है, ये हमारा एक अच्छा खासा साइन एंड सिम्टम आता है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा ये हो गया, क्रीपेटस साउंड देखने को मिल सकती है। और क्या देखने को मिलेगा, वहाँ पे बुंड हो सकता है, जहाँ पे भी हुआ है बुंड हो सकता है। क्लोज है तो उसमें बुंड नहीं होगा, बाई चांस मतलब कि जो फ्रैक्चर है वो ओपन फ्रैक्चर हुआ है तो उसमें वहाँ पे बुंड देखने को मिल सकती है। पस फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है, एब्सिस हो सकता है, वहाँ पे एब्सिस का फॉर्मेशन हो सकता है, एब्सिस हो सकता है, पस हो सकती है वहाँ पे। और हमको वहाँ पे क्या देखने को मिल सकता है, एडिमा देखने को मिल सकता है, एडिमा, एडिमा देखने को मिल सकता है। और क्या देखने को मिल सकता है वहाँ पे, पाल्पिटेशन देखने को मिल सकता है, पाल्पिटेशन देखने को मिल सकता है। और क्या, टिंगलिंग सेंसेशन देखने को मिल सकता है, पैरेस्थीसिया देखने को मिल सकता है, पैरेस्थीसिया, पैरेस्थीसिया मतलब होता है टिंगलिंग सेंसेशन देखने को मिल सकता है, टिंगलिंग सेंसेशन, टिंगलिंग सेंसेशन, टिंगलिंग सेंसेशन इन फील होगा वहाँ पे, क्या होगा, टिंगलिंग सेंसेशन फील होगा हमको। ठीक है, उसको कहते हैं पैरेस्थीसिया कह सकते हैं। ये हमको क्या होंगे, साइन एंड सिम्टम, फ्रैक्चर के साइन एंड सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। इतने सारे साइन एंड सिम्टम हमको देखने को मिल सकते हैं, साइन एंड सिम्टम ऑफ फ्रैक्चर। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये हो गया हमारे साइन एंड सिम्टम, इसको उतार लो एक बार। इसके बाद नेक्स्ट है, उतार लिया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट हम करेंगे, जब भी फ्रैक्चर होगा तो हम क्या करेंगे, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करेंगे, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है हमारा, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होगा तो इसमें क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन, हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। एक तो हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, दूसरा क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन। एक तो हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, दूसरा क्या करेंगे, वहाँ पे फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम चेक करेंगे कि पेशेंट की बोन कहाँ से फ्रैक्चर हुई, इस बोन का पार्ट का असिस करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, असिस करेंगे, हम असिसमेंट करेंगे। जब भी असिस करेंगे तो बोन देखेंगे कौन सी बोन से, किस टाइप्स की बोन है, कौन सी टाइप की बोन है जिसका फ्रैक्चर हुआ है। बोन को हम टाइप को देखेंगे, कौन सी जगह पे मतलब कि कितना फ्रैक्चर हुआ है, ये हम सारी चीज़ क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे वहाँ पे।
ठीक है, बोन का टाइप देखेंगे, उसके बाद हम बोन्ड देखेंगे कि बोन्ड कितना, बोन्ड गहरा बोन्ड है या डीप है या सुपरफिशियल है, ये सारी चीज़ हम क्या करेंगे, असेस करेंगे। उसके बाद हम वाइटल साइन भी चेक करेंगे, वहाँ के वाइटल साइन भी चेक करेंगे, वाइटल साइन, ठीक है, वहाँ के आसपास की क्या होंगे वाइटल साइन को भी हम चेक कर सकते हैं। तो ये फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हम देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हम बात में क्या करेंगे, वहाँ पे हम CBC करवाएंगे, CBC देखेंगे कि मतलब जैसे ही वहाँ पे जब हमारे पास जब फ्रैक्चर का पेशेंट आएगा तो हम उसका ब्लड टेस्ट एग्जामिनेशन करेंगे, ब्लड टेस्ट एग्जामिनेशन करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट बात कर सकते हैं, CBC की फुल फॉर्म होती है कंप्लीट ब्लड काउंट, कंप्लीट ब्लड काउंट, कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक है, CBC करवाएंगे। CBC के अंदर हम मेनली क्या देख सकते हैं, इसके अंदर CBC के अंदर RBC, WBC और प्लेटलेट्स, और क्या करते हैं प्लेटलेट्स चेक करते हैं। WBC दो टाइप की होती है, एक तो होती है ग्रेनुलोसाइट और एक होती है ए ग्रेनुलोसाइट। एक होती है ए ग्रेनुलोसाइट और दूसरी होती है ए ग्रेनुलोसाइट होती है, एक होती है हमारी ग्रेनुलोसाइट, ठीक है। WBC के अंदर हम इसमें काउंट देखेंगे। जो ए ग्रेनुलोसाइट होती है ये दो टाइप की होती है, इसको एक ट्रिक के द्वारा आप याद रख सकते हैं। ट्रिक इसकी बन सकती है, जैसे कि ट्रिक होती है अम्ल, क्या होता है अम्ल। तो इसकी जो ए ग्रेनुलोसाइट की जो WBC का टाइप है अम्ल, ए फॉर अम्ल हो गया, ए से अम्ल, एम से एम आ गया, और ले का हो गया एल, और मे का हो गया एम। तो इसमें इसके मतलब जो ए ग्रेनुलोसाइट होती है जो दो टाइप की होते हैं, मोनोसाइट और दूसरा होता है लिम्फोसाइट। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट ये तीन टाइप की होती है। इसको अपन मतलब जो हमारा ये जो ग्रेनुलोसाइट है इसकी जो ट्रिक होती है इसको हम ट्रिक के द्वारा याद रख सकते हैं। इसकी ट्रिक है NEB, इसके कर सकते हैं नेबुलाइजेशन, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा नेबुलाइजेशन, तो इसे नीब के द्वारा अपन याद कर सकते हैं। N फॉर न्यूट्रोफिल, E फॉर इस्नोफिल और B फॉर बेसोफिल, इस टाइप से हम इसको याद कर सकते हैं। अब जब इन्फेक्शन हो जाएगा तो क्या होगा कि इसमें जो हमारा जो भी इन्फेक्शन होगा, जैसे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है तो हमारे मोनोसाइट का लेवल बढ़ा हुआ देखने मिलेगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है। और जब हमारे वायरस का इन्फेक्शन होगा तो हमारा क्या होगा, इसमें लिम्फोसाइट का लेवल देखने को बढ़ा हुआ देखने मिलेगा। जब एलर्जी कंडीशन होगी तो इस्नोफिल का लेवल देखने को मिलेगा। इस हिसाब से जब भी कोई अभी मतलब एट प्रेजेंट का भी मतलब कि इन्फेक्शन होगा तो न्यूट्रोफिल का साइज देखने को बढ़ा हुआ देखने मिलेगा। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है बेसोफिल, जब भी कोई और भी इन्फेक्शन होंगे उनके साथ ये इसका लेवल भी इंक्रीज देखने को मिल सकता है। ये इस टाइप से हम ये चेक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, ये हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट हमारा डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन होगा। एक तो CBC करवा दिया, सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन किया, दूसरा CBC किया। तीसरा जो हमारा होगा कि जब भी बोन फ्रैक्चर होगी तो हम नॉर्मली जब भी पेशेंट हमारे पास आएगा तो क्या करेंगे, हम एक्सरा करवाएंगे। क्या करवाएंगे, एक्सरा करवाएंगे। इसके बाद हम और क्या करेंगे, एक्सरा करवा के देख सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, CT स्कैन करवाएंगे। जब भी बोन फ्रैक्चर होगी तो CT स्कैन करवा सकते हैं। इसके बाद हम क्या करवा सकते हैं, MRI करवा सकते हैं, MRI। ये सारी चीज़ हम एग्जामिनेशन करवा कर देख सकते हैं। जो भी साइड का जब फ्रैक्चर होगा उसी साइड के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसका एक्सरे करवा सकते हैं। जैसे कि उसमें एक्सरे में आप लोगों ने कभी देखा होगा, जैसे एग्जांपल करके मानो, जैसे किसी का रेडियस बोन का फ्रैक्चर हो गया है, रेडियस का एग्जांपल करके बता रहा हूँ। जैसे रेडियस बोन का क्या हो गया, फ्रैक्चर हो गया। रेडियस बोन का फ्रैक्चर हो गया तो क्या करेगा, जब भी एग्जामिनेशन होगा एक तो होगा AP और लेटरल, ज़्यादातर एग्जामिनेशन होगा एक होगा AP और एक होगा लेटरल, ठीक है। AP लेटरल एग्जामिनेशन किया जाएगा। तो AP में क्या होगा, मतलब एंटीरियर पोस्टीरियरली किया जाएगा। दूसरा क्या होगा, इस टाइप से उसका लेटरली एग्जामिनेशन किया जाएगा और उसके द्वारा क्या होगा, उसका एक्सरे का पता पड़ जाएगा कि इसकी बोन फ्रैक्चर हुआ है तो इसमें कौन से टाइप का मतलब फ्रैक्चर देखने को पाया गया है, तो वो अपन इसके अंदर चेक कर लेते हैं, ठीक है। इस टाइप से हम क्या करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। इस टाइप से ये हमारा हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट है, इसके बाद CT स्कैन करेंगे। CT स्कैन की जो फुल फॉर्म होती है कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी होती है CT स्कैन। इसके बाद में नेक्स्ट होती है MRI की फुल फॉर्म मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। ये हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर जो हमारा जो फ्रैक्चर का जो पेशेंट है उसके अंदर ये करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये आपको सबके समझ में आया होगा जो मैंने पढ़ाया। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजमेंट की, ठीक है। ये हो गया हमारा डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन। और इसके बाद हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं मैनेजमेंट की, ठीक है। मैनेजमेंट की तो जो हमारा मैनेजमेंट होगा, मैनेजमेंट तो मैनेजमेंट में सबसे पहले हम करते हैं
सबसे पहले हम बात करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले जो हम मैनेजमेंट करेंगे इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट एड यूज करेंगे। पेशेंट जब भी हमारा फ्रैक्चर का पेशेंट आएगा तो हम इसमें इमरजेंसी मैनेजमेंट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इमरजेंसी मैनेजमेंट करेंगे। सबसे पहले इसमें मैनेजमेंट जो हमको इमरजेंसी है उसको हम मैनेजमेंट करेंगे, बाद में हम मेडिकल मैनेजमेंट बाद में कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इमरजेंसी मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है, इमरजेंसी जो भी मैनेजमेंट होगा उसको हम पहले इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे, मतलब इसमें फर्स्ट एड को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा गया है। फर्स्ट एड्स को क्या कर रहा है, फर्स्ट एड्स को इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा गया है। फर्स्ट प्रायोरिटी इसमें जो हमारा जो इमरजेंसी मैनेजमेंट है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे। जैसे पेशेंट आया, पेशेंट की क्या हो रही है, सबसे पहले जैसे पेशेंट हमारे पास फ्रैक्चर का है, फ्रैक्चर का आते ही हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका फिजिकल एग्जामिनेशन जैसे हमने किया करते हमको क्या हुआ, उसका आइडिया लगा कि उसकी बोन जैसे फीमर का फ्रैक्चर हो गया, फीमर फ्रैक्चर होते ही उसकी क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है बहुत सीवियर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको दवाइयाँ नहीं देनी, उससे पहले उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका हमारा जो मेन जो प्रायोरिटी पे होगा सबसे पहले उसकी हम ड्रेसिंग करेंगे। सबसे पहले हम उसका ब्लड को रोकेंगे, जैसे जो भी ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग को हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी की उसकी ब्लीडिंग को रोकना है। उसके वैसे हम सबसे पहले रखते हैं ABC करते हैं, ABC। ठीक है, सबसे पहले ईयर वे चेक किया जाता है। ईयर वे जब पेशेंट के एक तो ड्रेसिंग मतलब एक तो ब्लीडिंग हो रही है, दूसरी उसके ईयर वे में कोई मतलब कि उसको ऑक्सीजन नहीं आ रही, तो सबसे पहले ऑक्सीजन दो, फिर उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में तुरंत उसको मतलब उसकी ड्रेसिंग करो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हम उसका मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, ए फॉर ईयर वे, B फॉर ब्रीथिंग, C फॉर सर्कुलेशन, ठीक है, D फॉर डिफिब्रिलेटर, डिफिब्रिलेशन। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा मतलब कि प्रायोरिटी वाइज होता है। जब भी हमारे पास पेशेंट आता है तो उसके अकॉर्डिंग हम प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसका मैनेजमेंट करेंगे। जो भी पेशेंट आता है तो उसमें प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हम मैनेजमेंट कर रहे हैं। सबसे पहले ईयर वे को चेक किया जाता है, दूसरी बात ब्रीथिंग, तीसरी सर्कुलेशन और चौथा डिफिब्रिलेशन का हम यूज करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें फर्स्ट एड करेंगे। जैसा पेशेंट होगा, जैसे पेशेंट के ब्रीथिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, नहीं ईयर वे उसका कोई दिक्कत आ रही है, उसके ओनली फॉर क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगा उसकी ब्लीडिंग को स्टॉप करना होगा। ब्लीडिंग को स्टॉप करना है, बैंडेज करना है, ड्रेसिंग करनी है उसकी पेशेंट की, ब्लीडिंग जिससे स्टॉप हो जाए। ठीक है, ये करेंगे हम। इसके बाद में ये हमारा हो गया फर्स्ट प्रायोरिटी हो गया। जैसे पेशेंट का वुंड हो रहा है, तो वुंड हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, वुंड में से क्या हो रही है, वुंड हो रहा है, वुंड में क्या हो रही है, ब्लीडिंग, वुंड के अंदर क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, ब्लीडिंग जब हो रही है तो पेशेंट के अंदर हम ब्लीडिंग जब होगी तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको क्या करना है, ब्लीडिंग को स्टॉप करना है, उसकी ड्रेसिंग करनी है, ड्रेसिंग क्या करना है, ड्रेसिंग करना है। ठीक है, ड्रेसिंग करना है। इसके बाद में उसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम उसके रिडक्शन यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में नर्सिंग इंटरवेंशन, इसमें क्या इंटरवेंशन कर सकती है नर्सिंग, इसमें नर्सिंग जो इंटरवेंशन होगा, नर्सिंग इंटरवेंशन, जो नर्सिंग इंटरवेंशन करेगी, नर्स के द्वारा जो इंटरवेंशन किए जा सकते हैं वो है, जैसे कि इसमें रिडक्शन का यूज़ करेगी, रिडक्शन। इसके बाद में इसमें फिक्सेटर का यूज़ कर सकती है, फिक्सेटर का यूज़ कर सकती है। इसके बाद में नर्स क्या कर सकती है, नर्स का काम होता है एक तो रिडक्शन करना होता है, दूसरा फिक्सेटर का काम हो सकता है। और नर्स क्या करेगी, इसके अंदर ट्रैक्शन का यूज़ कर सकती है, ट्रैक्शन का यूज़ कर सकती है नर्स है जो। ठीक है, ये इसके बाद में कास्ट का यूज़ कर सकती है, प्लास्टर कास्ट का यूज़ कर सकती है। इसके बाद में ये सारी चीज़ नर्स क्या करेगी, इनको यूज कर सकते हैं। ये नर्सिंग इंटरवेंशन तुरंत करने होते हैं, पेशेंट जैसे ही आया हमारे को तो उसको ये करना होगा, रिडक्शन करना होगा, फिक्सेटर का यूज करना होगा, ट्रैक्शन का यूज, ये कास्ट जैसे अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग वो यूज करेगी नर्स। ठीक है, इसके बाद में फर्स्ट एड यूज हो गया। फिर इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हो गया हमारा। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें मेडिकल मैनेजमेंट की, जो ये सबसे पहले हमारे मैनेजमेंट होगा। सबसे पहले जो भी पेशेंट होगा सबसे पहले फर्स्ट एड यूज करेंगे, जो उसको पेशेंट को प्रायोरिटी वाली स्थिति वाली यूज करना है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट करना है सबसे पहले पेशेंट को। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट है मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट, जो मेडिकल मैनेजमेंट किया जाएगा, मेडिकल मैनेजमेंट, तो मेडिकल जो मैनेजमेंट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू इसमें एंटीबायोटिक देंगे, एंटीबायोटिक यूज कर सकते हैं, जैसे वेनकोमाइसिन यूज कर सकते हैं। ऐसे इसी टाइप से एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक के अंदर वेनकोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन। इसके बाद सेफ्ट्रेक्सोन यूज कर सकते हैं, सेफ्ट्रेक्सोन। इसके बाद में आप कर सकते हैं अमीकासिन यूज कर सकते हैं, अमीकासिन। इसके बाद में आप कर सकते हैं अमीकासिन हो गया।
और इसके बाद में आप पेनिसिलिन कर सकते हो, ज़्यादा जैसे पेशेंट को इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहा है, सीवियर इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसमें करेंगे पेनिसिलिन, पेनिसिलिन यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पेशेंट के अंदर अपन और क्या कर सकते हैं, अमोक्सिसिलिन यूज कर सकते हैं, अमोक्सिसिलिन एंड क्लेविनेट जो आता है, अमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेविनेट करके आता है, अमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेविनेट। ये बहुत सारी जो एंटीबायोटिक है हम क्या कर सकते हैं, फ्रैक्चर का जो पेशेंट है उसके अंदर यूज ले सकते हैं, ठीक है। ये हमारी एंटीबायोटिक हो गई। उसके बाद हम पेन किलर में यूज ले सकते हैं, पेन किलर ड्रग्स हैं, या एनाल्जेसिक बोल सकते हैं, एनाल्जेसिक या और क्या कह सकते हैं, पेन किलर ड्रग्स। पेशेंट क्या होगा, पेन होगा तो पेन के अंदर हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल करके बता रहा हूँ मैं, पेन किलर ड्रग्स हैं, जैसे इसमें हम यूज कर सकते हैं, जैसे हल्का मोटा पेन हो रहा है तो इसमें हम कर सकते हैं डाइक्लोफेनिक सोडियम, जिसका जो रूट होता है IV और IM दोनों रूट होते हैं, ये यूज कर सकते हैं। उस पर लिखा हुआ रहता है, जो रूट लिखा हुआ होगा उसी रूट के अकॉर्डिंग आपको यूज करना है। इसके बाद में डाइक्लोफेनिक सोडियम हो गया। इसके बाद आप यूज कर सकते हैं जैसे ट्रेमाडोल हाइड्रोक्लोराइड, ये क्या कर सकते हो आप पेन किलर यूज में। आइबुप्रोफेन, जैसे ड्रग्स हो गए आइबुप्रोफेन, ये बहुत सारी ड्रग्स हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, यूज ले सकते हैं। जो ये हमारा जो ये डाइक्लोफेनिक सोडियम होता है, इसका मतलब इसके पेच भी आते हैं। इसको पेच को क्या करते हैं कि जब पेशेंट को दर्द होता है तो दर्द में हम पीछे की साइड में पेच भी लगा देते हैं, उससे भी क्या होता है, पेन बंद हो जाता है। इसका ट्रेमाडोल का भी आता है, इस टाइप से इसके पेच भी आते हैं जो क्या करते हैं, पेन किलर का यूज होते हैं, जिसे ट्रांसडर्मल बोला जाता है। इसके बाद में ये हो गया हमारा एनाल्जेसिक ड्रग्स हो गई। इसके बाद में जैसे पेशेंट को क्या आ रहा है, फीवर आ रहा है, तो उसमें एंटीपायरेटिक ड्रग्स देंगे, एंटीपायरेटिक ड्रग्स देंगे। एंटीपायरेटिक ड्रग्स के अंदर आ सकती है हमारी आएगी, जैसे कि एंटीपायरेटिक ड्रग्स में आती है हमारी नीबूसलाइड ड्रग हो गई। इसके बाद पैरासीटामोल, मतलब मेनली तो ज़्यादातर पैरासीटामोल का यूज किया जाता है, पैरासीटामोल ड्रग्स, ठीक है। ये हमारी क्या होगी, एंटीपायरेटिक ड्रग्स हो गई। इसके बाद में हमारे ये हो गया। इसके बाद में अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी, जैसे पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही है तो एंटी एमेटिक्स ड्रग देंगे वॉमिटिंग के लिए, जैसे डोमपेरिडोम, ओंडासेंट्रोन और ओंडासेंट्रोन, इस टाइप से हम ड्रग देंगे। इसके बाद जैसे पेशेंट को मतलब गैस फॉर्मेशन हो रहा है तो हम क्या देंगे, एंटासिड ड्रग देंगे, एंटासिड ड्रग्स के अंदर हम दे सकते हैं, एंटासिड ड्रग आएगी, जैसे कि एंटासिड के अंदर हम बात करें पेंटोप या पेंटाप्राजोल, पेंटोप डी जिसके अंदर साल्ट होता है पेंटाप्राजोल, एक होता है ओमेज के जो अंदर जो साल्ट होता है ओमिप्राजोल। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इन ड्रगों को हम दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम। जैसे साइन एंड सिम्टम आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, मतलब इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। एक लाइन लिख लो नीचे, इसमें जो ट्रीटमेंट किया जाएगा वो अकॉर्डिंग टू सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जो इसके अंदर जो ट्रीटमेंट किया जाएगा वो कैसा किया जाएगा, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाएगा। इसके बाद हम करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। इसके बाद आता है हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट। जो सर्जिकल मैनेजमेंट है इसमें हम करते हैं फेसेक्टोमी किया जाता है। मेनली जो मोस्ट प्रायोरिटी पे जो रखा गया है वो रखा गया है फेसेक्टोमी। इसमें सर्जिकल जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सर्जिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल जो मैनेजमेंट किया जाएगा वो किया जाएगा फेशियोटोमी। जो फेशियोटोमी जो किया जाता है, इसमें क्या करते हैं, फेशिया को मतलब कि कट कर देते हैं। जो फेशियोटोमी में क्या होता है कि जो मसल्स होती है, मसल्स के ऊपर जो कवरिंग पाई जाती है वो फेशिया पाई जाती है। और फेशिया क्या होती है, फेशिया के अंदर जब मसल्स के अंदर जब प्रेशर बढ़ जाता है, जब हम कास्ट यूज करते हैं या कोई कंप्रेस करते हैं तो उसकी वजह से क्या होती है, जो मसल्स होती है, मसल्स के अंदर कंप्रेशन की वजह से क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ने की वजह से जो फेशियल जो लेयर होती है तो उसके अंदर प्रेशर बढ़ने की वजह से
तो उसमें क्या हो जाता है कि वहाँ पे कंपार्टमेंट सिंड्रोम डेवलप हो जाता है। कंपार्टमेंट सिंड्रोम डेवलप होने की वजह से वहाँ की जो आर्टरी वेन हो जाती है उनके अंदर मतलब प्रॉपर तरीके से सप्लाई नहीं होती, तो उसकी वजह से ए वास्कुलर नेक्रोसिस हो जाता है। और ये वास्कुलर जो नेक्रोसिस होता है उसकी वजह से मतलब वहाँ की जो आगे की जो पार्ट की सप्लाई अफेक्ट हो जाती है। पार्ट की सप्लाई नहीं होती है तो उसको अपन पार्ट की सप्लाई को कंटिन्यू करने के लिए हम क्या किया जाता है, फेसेक्टोमी किया जाता है। तो इसमें जो फेसिया होती है, फेसिया को क्या किया जाता है, इसमें फेसिया को कट कर दिया जाता है। फेसिया को क्या किया जाता है, कटिंग की जाती है। फेसिया की कटिंग ऑफ फेसिया डिक्रीज द फेसिया टू डिक्रीज द मसल्स प्रेशर। इससे क्या होगा, जो मसल्स